लोगों का पेट भारतीय जनता पार्टी सिर्फ वोट के लिए भर रही थी और अब जब वोट का काम पूरा हो गया है तो लोगों को भुखमरी से जूझने के लिए छोड़ दिया जाएगा। इनका जवाब नहीं आता है तो सरकार का कोई नैतिक हक नहीं है अगली बार मुंह खोलकर यह बोलने का कि हमने फला लोगों को फला राशन बांटा। तथाकथित अपात्रों को अगर राशन कार्ड पहुंचा तो कार्यवाही अधिकारियों के खिलाफ क्यों नहीं हो रही है, गरीबों के खिलाफ क्यों हो रही है? आज भारत रत्न और पूर्व प्रधानमंत्री राजीव जी की पुण्यतिथि है और मुझे ऐसा लगता है कि आधुनिक भारत की नींव रखने वालों में उनका नाम हमेशा अग्रसर रहेगा। चाहे वो युवा शक्ति को वोट का अधिकार देना हो, एक युवा भारत का सपना देना हो और लोकतंत्र को मूलभूत जड़ों तक पहुंचाना हो, पंचायती राज के द्वारा महिलाओं को अधिकार देना हो, ये सारे काम राजीव जी ने किए। और सूचना और टेलीकॉम की जिस क्रांति का आज देश दंभ भरता है उसके अग्रज, उसके अग्रसर रहने वाले राजीव जी ही थे। एक कृतज्ञ राष्ट्र आज उनका नमन करता है। एक बहुत अहम मुद्दा है जिसको लेकर आज हम आपके बीच में आए हैं, क्योंकि जब भी आप भाजपा से कोई भी सवाल पूछिए, चाहे वो महंगाई हो, चाहे वो बेरोजगारी हो, चाहे वो राजस्व के बारे में कोई भी सवाल पूछ लीजिए आप, उनका एक ही जवाब होता है, हमने तो फ्री में जी राशन बांटा है। मानो ऐसे बोलते हैं कि अपने घर से बोरों में भर के लाएंगे। देश का ही पैदा किया हुआ अनाज है, देश के किसानों का पैदा किया हुआ अनाज था जो आपातकाल के दौरान, कोरोना की महामारी के दौरान उन्होंने बांटा। लेकिन अब भाजपा, और ये किसी भी मुद्दे पर उनसे आप बात कर लीजिए, ये जवाब जरूर आता है, हमने तो जी 84 करोड़ लोगों को, 86 करोड़ लोगों को मुफ्त का अनाज बांटा है। लेकिन अब भाजपा का असली चाल, चरित्र और चेहरा एक बार फिर से लोगों के सामने आ गया है, क्योंकि खुद भाजपा के प्रवक्ता, उनकी ट्रोल आर्मी, उनके मंत्री, उनके मुख्यमंत्री और स्वयं प्रधानमंत्री जी भी एक मौका नहीं चूकते हैं एहसान लादने पर देश के ऊपर कि कैसे उन्होंने मुफ्त राशन बांटा कोरोना के दौरान। लेकिन अब असलियत यह है कि 2 जून की जो रोटी गरीब आदमी को नसीब हो रही थी, चुनाव खत्म हो गए और उसकी थाली पर प्रहार होने जा रहा है, उसके पेट पर लात मारने की पूरी तरह से तैयारी होने जा रही है। हम लोग अभी आपके साथ साझा भी करेंगे वो सारे डॉक्यूमेंट्स जिसके आधार पर हम ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश सरकार और शासन के कुछ दस्तावेज हैं और इनमें से कुछ जिला आपूर्ति अधिकारियों ने जारी किए हैं, कुछ जिला अधिकारियों ने जारी किए हैं। इसमें से बांदा है, कन्नौज है, गोंडा है, महाराजगंज है, गोरखपुर है, लखनऊ है, तमामों हैं। जो जो हमें मिलता गया हमने आपके साथ अभी साझा करेंगे। ये जो जारी किया गया है इसमें साफ तौर से कहा गया है कि राशन कार्ड के कुछ अपात्र लोग हैं और वो तुरंत राशन कार्ड जमा कर दें। और वो अपात्र लोग कौन हैं? जिनकी खुद की जमीन ना हो, पक्का मकान ना हो, भैंस, बैल, ट्रैक्टर, ट्रॉली ना हो, मोटरसाइकिल ना हो, वो मुर्गा या मछली का जीविकोपार्जन ना करते हो, आजीविका का कोई और साधन ना हो। अगर ऐसे लोगों के पास राशन कार्ड है तो वो तुरंत सरकार के पास उसको जमा कर दे, और अगर जमा नहीं करेंगे तो सरकार वसूली करेगी। और अभी हम आपको विस्तृत तरीके से बताते हैं क्यों और कैसे वसूली करेगी सरकार एक पर्टिकुलर दाम पर गेहूं और चावल की, और अगर आपने वो भी नहीं किया तो आपकी संपत्ति की कुर्की की जाएगी। मतलब भाजपा की सरकार में, केंद्र और उत्तर प्रदेश की तथाकथित डबल इंजन की सरकार में गरीब को और गरीब बनाकर कैसे रखना है, यही सारा मामला है। चुनाव खत्म, बड़े बड़े दावे खत्म, हर झोले पर छपकर प्रधानमंत्री और योगी जी की तस्वीरें आती थी वो खत्म। अब गरीब का निवाला छीना जाएगा, गरीब के मुंह से कौर छीना जाएगा। दिक्कत सिर्फ ये नहीं है कि फर्जी राशन कार्ड को लेकर, तथाकथित फर्जी राशन कार्ड को लेकर सरकार का ये रवैया है। अब आप निर्ममता और क्रूरता देखिए इस सरकार की। इस देश में 84% लोगों की आय कम हो गई है। इस देश में
बेरोजगारी 8% के पार है, नौकरियां चली गई, महंगाई से आप लोगों की कमर तोड़ ही रहे हैं, और अब आपने ये निर्णय लिया है कि राशन कार्ड वापस होंगे। और अगर आपने वापस नहीं किया तो ध्यान से सुनिएगा, 24 रुपए किलो पर आपसे गेहूं की वसूली होगी, और ये वो अनाज है जो आपको कोरोना काल के दौरान दिया गया था, तो ये रिट्रोस्पेक्टिव वसूली होगी। 24 रुपए प्रति किलो गेहूं की और 32 रुपए प्रति किलो के हिसाब से चावल की वसूली होगी। यही नहीं रुकती है क्रूरता और निर्ममता। नमक, तेल, दाल, मटर जो पिछले कुछ महीनों में दी गई लुभाने के लिए चुनाव के दौरान, उसकी वसूली मार्केट रेट पर होगी। और अगर यह वसूली नहीं हो पाई तो आपके घरों की, आपकी संपत्ति की कुर्की होगी। यह शासन आदेश आया है उत्तर प्रदेश की सरकार से, जिसका अनुसरण, जिसका क्रियान्वयन उत्तर प्रदेश के हर जिले में हो रहा है। हर जगह लोगों को कार्ड सरेंडर करने से मजबूर किया जा रहा है। मैं एक ही सवाल पहले पूछना चाहती हूं। मोटरसाइकिल पढ़ के मेरे दिमाग में एक सवाल आया कि गांव में मोटरसाइकिल होती है, घरों में मोटरसाइकिल, जिस घर में मोटरसाइकिल है और वहां पर लोगों की नौकरी चली गई, काम नहीं था कोरोना काल के दौरान, बच्चों को खिलाने के लिए ना पैसा था ना अनाज था, और खाद्य सुरक्षा बिल के तहत उन लोगों को अनाज पहुंचा, उस मोटरसाइकिल का क्या फायदा हुआ? तो अब आपने, क्योंकि उसका तब पेट भरा था, अब उसके पेट पर लात मारेंगे। ऐसे तमाम जिन कारणों को लिस्ट आउट किया गया वो इसी तरह के कारण है। हम आपके साथ जो डॉक्यूमेंट साझा करेंगे उसमें यह होगा। एक और बड़ा सवाल है, और यह बहुत अहम सवाल है, कि कुर्की की धमकी देकर, वसूली का डर दिखाकर तो चलिए आप राशन कार्ड जब्त करा लीजिएगा, लेकिन अगर ये तथाकथित राशन कार्ड अपात्रों के पास पहुंचे थे तो उन अधिकारियों का क्या होगा जिन्होंने इसको जारी किया था? शासन के वो तमाम अधिकारी जिन्होंने ये अपात्रों को तथाकथित राशन कार्ड जारी किया था, उनके खिलाफ क्या एक्शन लिया जाएगा? एक्शन सिर्फ गरीब, एक्शन सिर्फ बेरोजगार, एक्शन सिर्फ मजबूर लोगों के खिलाफ लिया जाएगा, जनता जनमानस के खिलाफ लिया जाएगा। इन लोगों के खिलाफ क्या एक्शन लिया जाएगा, ये सवाल तो पूछना जरूर बनता है, क्योंकि जारी तो सरकारी अधिकारियों ने ही किए थे। या तो हम ये माने कि चुनाव के पहले खूब प्रोत्साहित किया गया, सबको जारी करो राशन कार्ड, सबके घर पहुंचे वो झोला छपी हुई तस्वीरों के साथ, सबको हम ढिंडोरा और झुंझुना बजाएं कि हमने फ्री राशन बांटा, और जब चुनाव खत्म हो गया तो सरकार वसूली पर उतर आई। इसके अलावा इसका कोई और मुझे तो विस्तृत विवरण नहीं समझ में आता है। एक बात और बहुत जरूरी है, 2013 का जो खाद्य सुरक्षा कानून है वो ये साफ तौर से अंकित करता है कि किस राज्य में कितने लोगों को ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में कवर करना होगा खाद्य सुरक्षा से। उत्तर प्रदेश के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में ये आंकड़ा 79.5 करीब 80% है, और शहरी क्षेत्रों में यह आंकड़ा 64% से थोड़ा सा ऊपर है। अप्रैल 2022 की फूड ग्रेन बुलेटिन, जो कांग्रेस पार्टी नहीं मोदी सरकार जारी करती है, अप्रैल 2022 की पिछले महीने की फूड ग्रेन बुलेटिन के अनुसार उत्तर प्रदेश के 15 करोड़ 20 लाख लोग इसमें एलिजिबल हैं। तो अब सवाल यह उठता है कि जब आप लोगों से जबरन राशन कार्ड जमा करवा रहे हैं तो क्या आप यह सुनिश्चित कर रहे हैं कि खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत उनको लाभ मिले? क्योंकि राशन कार्ड जब जमा हो जाएगा तो 2 रुपए किलो पर भी अनाज नहीं मिलेगा। आप ये कैसे सुनिश्चित करिएगा कि जो कानूनी आवश्यकता है, जो लीगल रिक्वायरमेंट है खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत, करीब 80% ग्रामीण और 64% से ऊपर शहरों में, वो पूरा हो? क्या प्रबंध कर रही है सरकार खाद्य सुरक्षा देने के लिए? क्योंकि ये लीगल रिक्वायरमेंट है, दिस गोज इनटू द रेमिट ऑफ लॉ। और इसीलिए हमारे कुछ सवाल हैं। जो नए मानक बने हैं, जिसमें एक मोटरसाइकिल, मुर्गी पालन, अगर आपके सर पे छत है, आप भले बेरोजगार हो, ये जो नए मानक बने हैं, क्या ये राशन कार्ड देते वक्त बनाए गए थे? पहला सवाल।
हमारा दूसरा सवाल है, ये मानक राशन कार्ड देने के बाद क्यों बदले गए? तथाकथित अपात्रों को अगर राशन कार्ड पहुंचा तो कार्यवाही अधिकारियों के खिलाफ क्यों नहीं हो रही है, गरीबों के खिलाफ क्यों हो रही है? अपात्रों के पास अगर राशन कार्ड पहुंचा तो दिक्कत तो अधिकारियों की थी, अगर राजस्व का तथाकथित नुकसान हुआ है तो उनकी क्या जवाबदेही है? अगर अपात्रों वाली बात हम आपके लिए, आपका छल 1 मिनट के लिए मान भी लें सच है, तो आप सो क्यों रहे थे? चुनाव के पहले आपने क्यों नहीं यह प्रक्रिया करी? आपने क्यों चुनाव में ये इंड्यूसमेंट किया? क्यों आपने चुनाव में ये प्रलोभन दिया? क्यों आपने चुनाव में झोले छपवाए अपने चेहरों के साथ? अपने घर से तो राशन नहीं ला रहे थे, वो तो खूब बांटा, खूब वोट पाए, और उसके बाद अब आप इसको खत्म कर रहे हैं। तो चुनावों के पहले ये कार्रवाई क्यों नहीं हुई थी? कानूनी आवश्यकता जो है उसके तहत खाद्य सुरक्षा से लोग वंचित हो जाएंगे, ये इंश्योर कैसे करेगी यूपी गवर्नमेंट ना हो? और अंत में क्या उत्तर प्रदेश की सरकार खाद्य सुरक्षा अधिनियम की कानूनी आवश्यकता, विच इज करीब 80% ग्रामीण और करीब 64% शहरी को पूरा कैसे करेगी, ये जरूर बताएं। हम अंत में सिर्फ यही कहते हैं कि क्या जनहितकारी योजनाएं भी अब चुनाव का समय देखकर बनेंगी? और अगर ऐसा होता है तो सरकारों की क्या विश्वसनीयता है? उनकी नीयत और नीति पर सवाल कैसे नहीं उठेंगे? चुनाव के पहले जो फ्री राशन फ्री राशन फ्री राशन का रट लगा लगा के जिन्होंने कान पका दिए, आज वो, और खूब झोले छपवाए, आज वो जनता पर एहसान लादने के बाद जनता का मुंह का निवाला, जनता की थाली पर प्रहार क्यों कर रहे हैं? और क्या यह माना जाए कि लोगों का पेट भारतीय जनता पार्टी सिर्फ वोट के लिए भर रही थी, और अब जब वोट का काम पूरा हो गया है तो लोगों को भूखमरी से जूझने के लिए छोड़ दिया जाएगा? ये कुछ ऐसे सवाल हैं जो मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी को, उत्तर प्रदेश की सरकार को, केंद्र की मोदी सरकार को जरूर इनका जवाब देना चाहिए। क्योंकि अगर इनका जवाब नहीं आता है तो सरकार का कोई नैतिक हक नहीं है अगली बार मुंह खोलकर यह बोलने का कि हमने फला लोगों को फला राशन बांटा।